बीजेपी का आरोप है कि आप लोग हताश हो गए। ये अमित शाह साहब के वीडियो चलाइए ना हर सभा में, साथी कार्यकर्ताओं 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना, तब हमारी सरकार जाकर बनेगी। अरे अमित शाह साहब, पहला चुनाव तो आपका कार्यकर्ता आपकी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है। जो आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी 2013 में कि ये नानाजी देशमुख की, अटल बिहारी वाजपेयी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं रही, कुछ लोग निजी हित साधने आ गए, वो दिखाई दे रहा है। पहली लड़ाई कार्यकर्ता और आपके बीच है। दूसरी लड़ाई देश की महिलाएं जो महंगाई की आग में झोंक दी गई, जो बेरोजगार युवक, जो संसाधनों की लूट हुई, जनता आपके खिलाफ लड़ रही है। 4 से 11% तक वोट परसेंटेज कम हुआ है। हूबहू 2004 में यही हुआ था, एक के बाद एक चरण दर चरण वोट प्रतिशत कम हुआ था। और भूल गए क्या जयपुर के सोशल मीडिया के कॉन्क्लेव को? आप आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कह रहे थे? आप झूठ बोलिए, सच झूठ खट्टा मीठा जो हो वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर फैला दीजिए। एक बार वीडियो देखिए आप अमित शाह साहब, जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की उम्मीद मत करिएगा अमित शाह साहब। अरे कहना क्या चाहते हो? एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे तू चल अब मैं पीछे से आया, एक लाइन बन रही है आपकी पार्टी में। खजुराहो, सूरत, इंदौर, दिल्ली का प्रश्न नहीं है, समूचे देश का प्रश्न है। पूरे देश के प्रजातंत्र को घुटने पे ला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भगवा पार्टी नहीं, अगवा पार्टी कहिए, अगवा पार्टी। प्रजातंत्र को अगवा कर देना चाहते हैं ये लोग। सूरत में पीठासीन अधिकारी यह तय करेगा कि हस्ताक्षर असली है या नकली। खजुराहो में 4 घंटे तक पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होता, हस्ताक्षर कहां करें? अगर त्रुटियां होती है तो त्रुटियों को दुरुस्त करने का प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसका अवसर भी नहीं देंगे। इंदौर में आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। जो हमारा उम्मीदवार है उसके हाव भाव भंगिमा देखिए, जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने फोटो ट्वीट किया। किस तरीके के प्रजातांत्रिक अधिकार जनता का छीन लेना चाहते हैं आप? अरे पूरे देश में निर्विरोध जीत हासिल कर लेंगे 2024 के चुनाव के बाद। ये कोई प्रजातंत्र बचने ही वाला नहीं है। अरे प्रजातांत्रिक अधिकार जनता का है। प्रधानमंत्री जी लड़िए, साहस हो तो सामने मैदान में आकर लड़िए, जनता हराने जा रही है आपको। एक सेकंड, ये देवेंद्र सिंह यादव कौन है मध्य प्रदेश में? आप मुझे बताइए, देवेंद्र सिंह यादव कौन है? आप तो एमपी को जानते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? एक बात प्रकाश डालना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले 10 साल पुराने एक छोटे से झड़प के मुकदमे में ये जो हमारा उम्मीदवार है और उसके पिता को कोर्ट ने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए कहा है कि क्या प्रशासनिक दबाव, क्या व्यवस्था है, देश जानता है। हमारे विधायकों को फर्जी, हमारे पूर्व विधायकों को फर्जी 140 करोड़ रुपए के नोटिस देकर शामिल करा लिया। ये देखा है प्रदेश ने, इसके गवाह। वो कह रहे हैं भगवा नहीं अगवा पार्टी है, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। आपको विपक्ष चलाना आता ही नहीं भाई। सच बात यह है कि 72 साल में से 58 साल में सत्ता में रहकर आप विपक्ष की जो पारी है उसको खेलना भूल गए हैं। आप विपक्ष के तौर पर जो है इस देश को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और आपके खुद के नेताओं को नहीं है। अपने नेताओं की जो 10 गए हैं ना, सिर्फ 10 की बाइट सुन लीजिए, समझ आ जाएगा क्यों गया है कोई भी और किस लिए गया है। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कहा गया कि भगवा नहीं अगवा पार्टी है, बस एक ही चीज कहनी है कि यह अगवा पार्टी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह कहनी है कि आप जो लगातार अपना सर जो है शतुरमुर्ग की तरह धरती में घुसाए बैठे हुए हैं ना, इसको घुसाए बैठे रहिए और बस लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और चुनाव खत्म हो जाएगा और देश खत्म हो जाएगा। बस इसी तरह के नारे लगा कर अपने हाईकमान को खुश करते रहिए। जब राजस्थान में बीएसपी के 5 विधायक लोकतंत्र खतरे में आ गया था भाई, तब लोकतंत्र की बात नहीं याद आई थी क्या? जब मध्य प्रदेश में विधायक उनके आपके पास आ गए थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था क्या? जब उत्तराखंड में उनके एमएलए आपने उठा लिए थे, तब खतरा नहीं आया था कि लोकतंत्र पर? आज जब आपके नेता आपको छोड़कर जाते हैं आपकी कमियों की वजह से, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब ये कहते हैं नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। एक देवेंद्र यादव नहीं है भाई जिसको आज सुनने को आप तैयार नहीं है। कितने देवेंद्र यादव के नाम गिनाओ? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उन्होंने कहा कि तब हाईकमान से बात हो नहीं पाती, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता, जिस तरीके से पार्टी चलनी चाहिए नहीं चल पाती है। जब जितिन प्रसाद जी आए, उन्होंने भी यही कहा। ये तो आपके फ्रेंड थे, आपके जो कोट अनकोट अध्यक्ष हैं, उनकी अब बात नहीं सुनी गई। जब जयवीर शेरगिल आए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब अल्पेश ठाकुर आए, उनके पास कोई ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब किरण कुमार रेड्डी आए, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब प्रणीत कौर 4 बार की सांसद और यूनियन मिनिस्टर थी, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। इसके अलावा अमरिंदर सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, सुनील जाखड़ के ऊपर कोई केस नहीं था, और आरपीएन सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, एके एंटनी के ऊपर कोई केस नहीं था, अनिल शर्मा जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके ऊपर कोई केस नहीं था, विजय सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, गौरव वल्लभ के ऊपर भी कोई केस नहीं था, रोहन गुप्ता के ऊपर भी केस नहीं था, नीलेश कुंभानी के ऊपर भी। गजब बेइज्जती है। अब भाई मुझे एक चीज बताइए
ये इतनी लंबी लिस्ट है जो कहते हैं कि पार्टी में प्रॉब्लम है। भाई अंजना जी, आप राज तिलक कर रही हैं देश में अलग अलग जाकर के, और वो हेलीकॉप्टर में आप घूम रही हैं। अब आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दिया जाए जो ट्रेन ना हो, जिसको हेलीकॉप्टर चलाना ना आता हो, और वो कहे कि नहीं अंजना जी अगले डेस्टिनेशन पर आपको यही लेकर जाएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे अपना परिवार प्यारा है, मुझे अपना चैनल प्यारा है। लेकिन इस तरह से नहीं। इनका जो कैप्टन है राहुल गांधी, वो इनकॉम्पिटेंट है, उनसे कोई कम्युनिकेशन स्थापित कर नहीं पाता, बात कर नहीं पाता, और डूबते हुए जहाज में तो माफ कीजिए कोई नहीं रहना चाहेगा, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। जहां बाढ़ आती है वहां से तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं, और ये जो बाढ़ नुमा जो ये कांग्रेस इस समय हो गई है, यहां पर कोई रहना नहीं चाहता। भाई एक नेता का विषय नहीं है, और या फिर एक टिकट का विषय नहीं है। आज आपके पास ढूंढने टिकट देने को नहीं है भाई, लोगों को पकड़कर जबरदस्ती पैसे के आधार पर टिकट दिया था, वापस कर दिया उसने। ऐसा आपके लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन जब बैठेंगे चैनल पर, नहीं नहीं लोकतंत्र खतरे में, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 सीटों से आज यहां पर 303 पर बैठी हुई है। हमने तो नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में है। हमारे लोगों को आपने जेल डाला, देश को जेल बना दिया इमरजेंसी में। यह देश मवेरिक प्रवृत्ति का देश है, विरोधी प्रवृत्ति का देश है। इस देश को मुगले नहीं बर्बाद कर पाए, इस देश को अंग्रेज नहीं बर्बाद कर पाए, और ये कहते हैं नहीं नहीं अब लोग डर रहे हैं भाजपा से। कोई नहीं डर रहा। आपसे लोग संवाद स्थापित नहीं कर सकते, आपकी बात लोगों को नहीं समझ में आती, आप लोगों को भविष्य नहीं दिखा सकते। एक पार्टी जो 1980-85 के बाद भी 2014 तक सरकार में इंतजार कर सकती है, या फिर अटल जी की सरकार का इंतजार कर सकती है, कार्यकर्ता